मसीह को जानना एक अलग बात है, पर मसीह की मानना और उसके पीछे चलना ये सिर्फ असल विश्वासी कर सकता है। आज के संदेश के लिए, आज के मनन के लिए निकाल लेंगे बाइबल में से श्रेष्ठ गीत, उसका 2 अध्याय। श्रेष्ठ गीत आपको नीति वचन के बाद सभोपदेशक के बाद में आपको श्रेष्ठ गीत मिल जाएगी। पुराने नियम में बहुत सारे लोग नए नियम में ढूंढ रहे होंगे, तो पुराने नियम में आ जाइए। ओके, श्रेष्ठ गीत का 2 अध्याय वचन 15। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि तुम हमारी दाख की बारियां में फूल लगे हैं। ओके, जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ रही हैं, उन्हें क्या करो? पकड़ लो, क्योंकि मेरी दाख की बारी में क्या लगा हुआ है? फूल लगे हुए हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को खराब कर रही हैं और उन्हें पकड़ लो। अब दाख की बारी कौन है और लोमड़ियां कौन सी है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज बड़ा प्रैक्टिकल सा मैं संदेश दूंगा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत डीप टॉपिक नहीं, पर मैं समझता हूं कि आज हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वह दाख की बारी आज हम हैं और लोमड़ियां जो हमारे जीवन में हैं वो कई बार हमारे काम हो जाते हैं, कई बार हमारा स्वभाव होता है, कई बार हमारी बातचीत होती है, कई बार हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी बातें क्या है? वो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो इस दाख की बारी को खराब कर रही हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इन लोमड़ियों को पकड़ लो, ताकि इस दाख की बारी को वो खराब ना करे। अब हम में फूल लग रहे हैं, अब हम मसीह में बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे मसीह के स्वभाव में, मसीह के चरित्र में बढ़ रहे हैं। और जब हम मसीह में बढ़ रहे होते हैं, प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, तब शैतान भी चुप नहीं बैठता है। वो छोटी छोटी लोमड़ियां आपके बीच में भेज देगा, वो छोटी छोटी बातें ऐसे आपके स्वभाव में डाल देगा कि आपका स्वभाव खराब होता चला जाएगा। और यदि आपका स्वभाव खराब हो गया तो क्या हुआ? मसीह की यह दाख की बारी खराब हो गई। इसलिए बड़ा सावधान रहना है और अपने आप को जांचते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दाख की बारी खराब हो रही हो। क्योंकि ये छोटी छोटी लोमड़ियां, आपका छोटा सा स्वभाव, आपका गाली देने का स्वभाव, आपका एक दूसरे से ठीक से बात ना करने का स्वभाव, अगर किसी ने आपसे कुछ बोला तो आप ऐंठ के बात कर रहे हैं, आप उल्टा जवाब दे रहे हैं, आपके अंदर जलन रखने का स्वभाव है, आप विश्वासी हैं, बगल वाला भी विश्वासी है, मगर इसकी साड़ी देखो कितनी चमक रही, पता नहीं कहां से पहचान आती है। ये सब इस तरीके का, मतलब इस तरीके छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जलन। किसी ने कोई जमीन खरीदी, अरे भैया पता नहीं किसको रूट बिल आ रहा है, या ये किसको खरीद लिया। ये छोटी छोटी जलन रखने की बातें। अरे उनकी दुकान देखो कितना बढ़िया चल रहा है, उनके मकान की पेंट देखो, पता नहीं कहां से पैसा लाते। अरे वो वही से तो लाते जहां आपने उनके लिए प्रार्थना करी थी, है ना। कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं, भैया कलीसिया के लोगों को आशीष दो, इनको आशीष दो, उनको आशीष दो। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो फिर जलन का स्वभाव का, आपने प्रार्थना की, आपने तो आशीष से बोले उसके जीवन में, परमेश्वर ने आशीष दे दी। तो ये जलन रखने का स्वभाव, ये छोटी छोटी ऐसी बातें जो हमारे स्वभाव के अंदर है, वो हमारी दाख की बारी को खराब कर रही हैं। आपके जलन रखने का स्वभाव वो सामने वाले को दूषित नहीं कर रहा है, सबसे पहले वो हमें दूषित कर रहा है। यदि मैं किसी के प्रति अपने अंदर एक ईर्ष्या, द्वेष की भावना रखता हूँ, यदि मैं सामर्थ्य के विषय में कोई ऐसी बात रखता हूँ जो वो मुझे ही अंदर से खाए जा रही है। आपको पता है, यदि आप किसी के विषय में जलन रख रहे हैं तो आप उसको अपने जीवन में और आने का मौका दे रहे हैं। क्योंकि यदि आप किसी के विषय में जलन रख रहे हैं, किसी के विषय में बुरा सोच रहे हैं, तो आप रातों दिन उसी के विषय में मनन करेंगे। मौका मिल गया तो मैं इसको बताऊंगा, मौका मिल गया बस आने दो, बहुत मैं घात में हूँ, मैं ताक लगाए बैठा हूँ, जिससे बेटा फंसे ना उससे मैं समझा दूंगा। आप क्या कर रहे हो? आप रातों दिन उसी बात पे मनन कर रहे हो, जिस बात को आपको भूल जाना चाहिए था, जिस बात को आपको छोड़ देना चाहिए था, आप उसी विषय में, उसी व्यक्ति के बारे में आप सोचे जा रहे हो। जो स्थान परमेश्वर का होना चाहिए आप उस व्यक्ति के दे रहे हो, आपने वो स्थान उस व्यक्ति को दे दिया है।
क्योंकि आपके दिमाग में, आपके मन में क्या होना चाहिए था, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरे भाई को पढ़ने में आपने मदद करी, प्रभु धन्यवाद हो कि मैंने प्रार्थना करी थी कि मेरे भाई के घर में पेट हो जाए, मेरे भाई के पास जमीन नहीं है, प्रभु मैंने प्रार्थना करी थी, आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। बाइबल में लिखा है, यदि दूसरे की खेती सींचोगे तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। छोटी छोटी बातें दाख की बारी को खराब करती है। अब ऐसी बातें जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, कई बार अब शुरुआत कहां से होती है आप समझिए, ये शुरुआत होती है हमारे घर से। हमारे बच्चों के साथ हमारा स्वभाव कैसा है, हम जब अपने बच्चों से, हम सोचते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने, हम सब सोचते हैं। कोई ऐसी माँ है जो यहाँ पे सोचती मेरा बच्चा गाली देने वाला बने? कोई माँ है यहाँ पे? कोई मम्मियाँ ऐसी हैं? कोई ऐसी माताएं बैठी हैं जो ये चाहती है मेरा बच्चा बड़ा होके किसी को गाली दे, किसी को उल्टा सीधा बोले, जिसको दीदी कहना उसको नाम से बुलाए? कोई मम्मी चाहती है ऐसा? नहीं चाहती। और बच्चों के अंदर एक स्वभाव आ रहा है, वो छोटी छोटी लोमड़ियां आपके बच्चे के स्वभाव को खराब कर रही हैं। वो लोमड़ियां कौन सी हैं? क्योंकि उसकी शुरुआत तो आप ही ने करी है। आपके स्वभाव, आपकी बातचीत, आप अपने घर पे कैसा बात कर रहे हो, आप अपने बच्चों से कैसा बात कर रहे हो, आप अरे पूरे तरह करके बात कर रहे हो, बच्चे वही चीजें रिसीव कर रहे हैं। ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो आपकी बातचीत में हैं, वो उनके अंदर जा रही हैं, और वो दाख की बारी जिसमें अभी फूल लग रहे हैं, जो बिल्कुल कोमल है, जो अभी तैयार हो रही है, और वो क्या हो गई? वो खराब हो गई। और जब पलट कर आपको वही प्रत्युत्तर मिल रहा है, जब बच्चा आपको वैसे ही ट्रीट कर रहा है, उसी भाषा में बात कर रहा है, तो आपने कहा अरे ये तो बुरी संगति में फंस गया है, ये तो बिगड़ गया है। सबसे पहले आपने उसकी दाख की बारी में जो बोया वही आपको मिल रहा है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है विश्वासियों, क्योंकि हम अपने दाख की बारी को कई बार खराब करते रहते हैं। आगे बात आती है आपके चाल चलन की। कई बार हम सोचते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारे बच्चों का उठना बैठना गलत हो गया है, हमारे बच्चे आजकल बातचीत गलत तरीके से कर रहे हैं, चीजें गलत तरीके से कर रहे हैं। इसकी भी शुरुआत कई बार हम अपने ही स्वभाव से कर देते हैं। हमारा उठना बैठना कहाँ है, हमारा बातचीत कैसा है। कई बार आज बहुत से बच्चे छोटी सी उम्र में गुटखा, पान, तंबाकू आदि प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं कई बार, और हम चाहते हैं कि बच्चे मेरे ऐसा ना करें। मगर उससे पहले पिताओं, आप भी यहाँ बैठे हो, माताएं आप भी यहाँ बैठी, मैं ये नहीं मानता कि हमारी चर्च में कोई ऐसा होगा, मगर इस स्वभाव से भी वाकिफ होना बहुत जरूरी है। यदि आज मैं गुटखा खा रहा हूँ तो कल मैं अपने बच्चे को कभी नहीं रोक पाऊंगा। तो बोलेगा पापा अगर खुद अपने आप को सुधार लो तब आप मुझे बोलिएगा। नहीं कर पाएंगे। यदि आज मैं गाली दे रहा हूँ, कल मेरा बच्चा अगर पलट के किसी को गाली दे रहा है, मैं बोलूं बच्चा गाली दे रहा, बुरी बात। पापा आप ही तो देते हैं, मम्मी आप ही तो देती हैं, मैंने तो आप ही से सीखा है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां आपकी दाख की बारियां जो तैयार हो रही हैं उनको खराब कर रही हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना है माताओं, बहुत सतर्क रहना है। अभी बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी महिलाएं माताएं बनी हैं, आपकी अभी बड़ी लंबी उम्र है, अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, आपकी फसल, आपकी दाख की बारियां तैयार करी जा रही हैं। उन दाख की बारियों की रखवाली करने का पहला दायित्व और पहले जो रक्षक हो वो आप हो, कि आपकी दाख की बारी खराब ना हो। सिर्फ मम्मियों के लिए नहीं है, यहाँ पे पिता भी बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी वही चीज लागू होती है जो आज इधर लागू हो रही है। क्योंकि आपका भी दायित्व है। आप दिन भर काम करके जब आप घर पे शाम को आते हो तो आप अपने बच्चों को कितना समय दे रहे हो, और जब बच्चा आपके पास दौड़ के पिता पिता करके आता है, पापा पापा करके आता है, तो आप उसे झपट के भगा रहे हो, अरे इतना थका हुआ आया, जा अपनी मम्मी के पास जा। तो ये भी स्वभाव वो कैच करके अपने अंदर लेता है, और पलट के एक दिन जब बुढ़ापे में वो आपको ऐसे ही डांटेगा, तब बड़ी तकलीफ होती है, मेरे बच्चे ने मेरी चीजें कहाँ से आ गई, क्षमा करिएगा, बोया तो हमें था, तो काटना भी मुझे ही पड़ेगा। तो इसलिए आज बहुत सतर्क रहना है। अब देखिए बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। गिनती की किताब में गिनती के
14वें अध्याय में 15वें अध्याय में शिमशोन के विषय में कहानी है। कितने लोग शिमशोन को जानते हैं? शिमशोन के विषय में लिखा हुआ है 15 के अध्याय 15 अध्याय और 2 वचन में लिखा हुआ है। वहां पे शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति है, 2 वचन में मैं बाद में जाऊंगा। शिमशोन के विषय में पहले बता दूं, शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था अपने काम के लिए, अपने लोगों की अगुवाई के लिए, इजरायलियों की अगुवाई के लिए। इजरायली लोग कौन हैं? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और इजरायलियों की अगुवाई के लिए परमेश्वर ने क्या किया? शिमशोन को चुना था। मगर शिमशोन ने अपनी दाख की बारी खराब कर ली एक लड़की के चलते, है ना, दिलाइला के चलते। इसका दिल जो है, इसका मन जो है बड़ा ऐसा था कि बड़ा चंचल था, ये कहीं भी लग जाता था। पहले ये तिम्ना नगर में एक लड़की से लगा, फिर वहां उसकी शादी हो गई, फिर इसके ससुर ने उसके साथ धोखा किया, उसकी शादी किसी और से करा दी। फिर वहां पे एक और लड़की, मिस्री लड़की से दिल लगा बैठा। फिर उसके बाद में दिलैला के पास आया, दिलैला से इसने मोहब्बत कर ली। अब इसे चुना किस लिए गया? समझिए, बताना क्या चाह रहा हूँ, ये वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। आज हम भी वो व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है। भीड़ तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने आपकी शक्ल सूरत नहीं देखी, आपकी उम्र नहीं देखी, आप अच्छे दिखते कैसे दिखते हैं। परमेश्वर ने आपका हृदय देखा है कि आप हृदय से अच्छे हो, है ना। क्योंकि बाइबल सुंदरता के विषय में कहती है सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। परमेश्वर किसको देखता है? हृदय को देखता है। और वहां पर शिमशोन को परमेश्वर ने चुना कि उसके द्वारा अपना काम करे। मगर ये और ही धुन में था, इसने क्या किया? अपनी दाख की बारी को खराब कर लिया, लड़की के पीछे लग गया और इसने लड़की के चलते हुए इसने अपनी सारी सामर्थ खो दी और ये तमाशा करने वाला बन गया। ये मिस्रियों के लिए तमाशा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी दाख की बारी को खराब कर लिया है। विश्वासियों, आज यहाँ पे बहुत से कष्ट बैठे हुए हैं। आज इस चीज को समझना है, कहीं तुम्हारी दाख की बारी शैतान बिगाड़ ना दे। आज आप प्रभु में जब पढ़ रहे हो, प्रभु में जब जड़ पकड़ रहे हो, प्रभु में जब ग्रोथ कर रहे हो, तब शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु में प्रवास। बहन ने बहुत बढ़िया वर्शिप कराई, सच में मुझे अच्छा लगा कि आज यहाँ पे बच्चे बढ़ रहे हैं, अच्छी वर्शिप हो रही है, आराधना हो रही है। और जब भी मैं आता हूँ दिन पर दिन कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे अपडेट होता हुआ देख रहा हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का हाथ आप पर है और वो आपको बढ़ा रहा है। पर सावधान रहना, इसी बीच में शैतान भी कोशिश करेगा तो कलीसिया को गिरा दे। कलीसिया में बहुत से बरसाती मेढक दिखते हैं मुझे, है? बहुत से बरसाती मेढक दिखते हैं। वो एक सीजन में निकलते हैं, एक सीजन में यहाँ के कुर्सियां भरी मिलती हैं, एक सीजन में। उसके बाद वो सीजन गया तो वो मेढक भी चले गए। फिर नए मेढक आए, फिर वो भी एक सीजन तक रुके, फिर वो भी चले गए। सीजन है। पर धन्य है वो मेढक जो परमानेंट इसी कुएं में बने। भैया मुझे समंदर नहीं जाना, मैं इसी कुएं में रहूंगा। यही आत्मिक वो जल है जो देता है, यही पादरी है, ये जो पिलाएंगे हम पिएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये प्रभु की तरफ से अभिषिक्त किए हुए दास। अच्छा है कि कुएं की मेढक बने रहो। कई बार समंदर में बड़ी बड़ी मछलियां आपको खा जाएंगी, है ना। कहते हैं अरे यार तो कुएं की मेढक को बाहर निकलो, दुनिया देखो। दुनिया बहुत खराब है और जो दुनिया देखने निकला फिर वो कभी अपने आप को देख नहीं पाएगा और ना ही उसे कभी ईश्वर मिलेगा। क्योंकि वो शापित है वो पंछी जो अपना घोंसला छोड़कर बाहर बाहर उड़ता फिरता, उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए बरसाती मेढक वो हैं जो सीजन पे आते हैं। रोड अच्छी हुई तो आएंगे भैया, मौसम बढ़िया हुआ तो आएंगे भैया। अरे अब कोई काम नहीं बचा है ना, खेती का कोई काम। अब 2 महीना गाने जमीन हमारा चौमास बोलते हैं ना, हाँ भाई चौमास बड़ी रहेगी ना, तो बोएंगे जोतेंगे, तो कोई काम नहीं तो चलो 2 महीने के लिए कलीसिया चलते हैं, है ना। ये सीजनी लोग है ना। अपनी भाषा में बोलेंगे बरसाती मेढक है भैया। बारिश हुई तो निकल आया एक बढ़िया येलो कलर के, बारिश गाया तो वो भी गायब। ऐसा हमें नहीं बनना है। ये भी एक हिस्सा है कि हम अपनी दाख की बारी को कैसा रख रहे हैं।
क्योंकि 2 महीने सिर्फ कलीसिया में आने से आपका चरित्र बदल नहीं जाएगा, क्योंकि 10 महीने आप संसार में हो। 1 हफ्ते कलीसिया आने से आपका कोई बदलाव नहीं होगा, हफ्ते में 1 बार कलीसिया आने से आपका कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 6 दिन आप संसार में हो। यदि उस 6 दिन में आपके अंदर कोई वचन नहीं गया, आपने बाइबल नहीं पढ़ी, कई बार ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को खराब करती हुई चली जाती है। परमेश्वर ने उत्साहित रहना हालांकि बहुत अच्छी बात है, पतरस बहुत अच्छा, कई बार वो चीजें उत्साह में बोलता था, मगर पतरस वो व्यक्ति था जो एक समय पे डर गया और उसने यीशु का इनकार किया, पर एक समय में ऐसे सामर्थ्य से खड़ा हुआ कि 50 और 5000 लोगों ने मन फिराया। ये पतरस था। और आज हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ये जरूरी है, मगर यह भी जरूरी है कि अपने आप को हमें जांचते हुए रहना है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे विश्वासी जीवन को खराब कर देती हैं। शिमशोन एक अच्छा योद्धा था, इसने गधे की जबड़े से 1000 पुरुषों को मार डाला, इसने बड़े बड़े काम किए, मगर इसने अपना क्या किया, अपनी दाख की बारी को खराब कर लिया सिर्फ अपने चाल चलन के द्वारा। दूसरा एक और व्यक्ति था जिसका नाम दाऊद था। दाऊद के विषय में आपने सुना होगा, दाऊद बड़ा सामर्थी था। दाऊद वो व्यक्ति था जिसने एक पत्थर से गोलियात को मार दिया, है ना, घुमा घुमा के मारा। हम लोग गीत गाते ना, मेरा बेटा बहुत जाता है, घुमा घुमा के मारा। एक पत्थर से उसने उस बलशाली योद्धा को मार गिराया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सामर्थ्य थी, और वो सामर्थ्य थी परमेश्वर की। उसने कहा कि हे फलिस्ती, तू सांग और भाले पे भरोसा रख के आया है, मगर मैं अपने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से। और उसने क्या किया, उस बलशाली योद्धा को मार गिराया। मगर एक समय ऐसा आया कि इसकी सारी सेना युद्ध में लड़ रही है और दाऊद छत पर हाथ पीछे करके टहल रहा है। एक बात याद रखिएगा, आपका कंफर्ट जोन समझते हैं ना, आरामदायक जिंदगी कई बार आपको खड्डे में लेकर चली जाती है। और दाऊद अपने कंफर्ट जोन में था। इसको चाहिए था कि ये सेना की अगुवाई कर रहा होता आगे जाकर चल के, मगर यह सारी सेना लड़ रही है और ये अपनी छत पर कितने बजे उठ रहा है, शाम के 5 बजे। लिख लेना, शाम के समय दाऊद उठा पलंग से। वाह, दिन भर सो रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया बात है। और जब दिन भर सोओगे तो परिणाम ऐसे निकलना था। और ये शाम के समय उठा और छत पर टहल रहा है और इसने किसी के घर में झांका। क्या हो रहा है? बहुत बार होता है ना, अपने घर की चिंता नहीं, झरोखा एक बनवाए थे, झांकते रहते हैं। पड़ोसी के घर में झांक रहा है और इसने क्या देखा, हित्ती उरिय्याह की पत्नी जिसका नाम बत्शेबा था वो नहा रही है। एक नहाती हुई औरत को इसने देखा और इसके मन में पाप आ गया। इसके मन में पाप आ गया और उसने क्या किया, उस स्त्री को बुलाया और उसके साथ सोया। इसने अपनी दाख की बारी को खराब कर लिया, जिसके विषय में परमेश्वर गवाही देता था कि ये मेरा वो ये वो बंदा है जो मेरे हृदय के पीछे चलता है। पर दाऊद, आज तुमने अपनी दाख की बारी को खराब कर दिया। और पता है इसके आगे लिखा हुआ है कि दाऊद के घर से कभी तलवार नहीं हटी। इसका पहलौठा बेटा मर गया और भी बहुत चीजें हुई। परमेश्वर ने शाप दे दिया, तेरे घर से तलवार कभी हटेगी नहीं। इसकी अपनी सगी बेटी के साथ में इसके सगे बेटे ने गलत काम किया। क्यों? क्योंकि इसने अपनी दाख की बारी को खराब कर लिया। अब एक चीज समझने वाली है, अभी हमने क्या बोला था कि जो हम बोएंगे कई बार हम वही काटते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि पाप का परिणाम आपके जीवन में कहीं ना कहीं असर डालता है। यस, हमारे सारे गुनाहों को परमेश्वर ने माफ किया। आपने विश्वासी जीवन में जितने भी काम किए परमेश्वर ने सब धो दिए, सब माफ किए। उसने कहा कि तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे लाल रंग के हो, चाहे बैंगनी रंग के हो, मैं सबको हिम के समान श्वेत कर दूंगा। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए काफी है, तो उसने क्रूस पर बहाया है। मगर विश्वास में आने के बाद में जब गलतियां होती हैं, वचन को जानने के बाद, चीजों को मानने के बाद, तब कई बार परिणाम घातक साबित हो सकते हैं और आप संसार के लिए भी एक अच्छी गवाही नहीं बनते हैं।
जिसको नींद आ रही जाके मूर्ख हो गए, आपको आ रही। ये भी शैतान का हथियार है। अब जब वचन चीजें चलती हैं तो डाल देता है तेरे सोच जाओ, नींद आ रही है, क्या करोगे, गर्मी है ना, कोई बात नहीं, स्वाभाविक ये है चीजें, किसी को भी आ सकती है। बट मैं बोल इसलिए देता हूँ ताकि आप सचेत हो जाए, सुनते रहेंगे, ठीक है। सो क्या था, विश्वास में आने के बाद में, चीजें जानने के बाद में, जब हमारे जीवन से कुछ होता है तब हमारी दाख की बारी खराब होती है। आज बहुत डीप संदेश नहीं है और वो प्रैक्टिकल है जो हमारे जीवन में कई बार चीजें होती है। इसलिए बहुत सतर्क रहना है कि हम अपनी दाख की बारी की रखवाली कैसे कर रहे हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां आपकी दाख की बारी को खराब कर सकती हैं। आइए अब उन व्यक्तियों के विषय में देखते हैं जिन्होंने अपने दाख की बारी की अच्छी रखवाली करी और उन्होंने अपने दाख की बारी को खराब होने नहीं दिया। पहला उदाहरण है यूसुफ का। पहला उदाहरण है यूसुफ का, पढ़ लीजिएगा बाइबल में 38 से 39 यूसुफ का जिक्र मिलेगा। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके भाइयों ने उसे नकार दिया, जिसके भाइयों ने उसे उठा के खड्डे में डाल दिया और वह बेचा गया और एक पोतीफर नामक व्यक्ति के घर में जाके वो नौकरी कर रहा है। और वहां पर भी सुनिए, स्टोरी सुनिए, बाइबल में ना भूलिएगा, बाद में मिल जाएगा आपको, बाद में मैं अध्याय बता दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सुनिए ताकि आप चीजों को समझ जाइएगा। यूसुफ वह व्यक्ति था जिस भाइयों के द्वारा नकारा गया और वह बेचा गया, वो मिस्र देश में गया और पोतीफर नामक एक व्यक्ति के घर में वो नौकरी करने लगा। और उसके बाद वहां पर क्या हुआ, वो छोटी छोटी लोमड़ियां उसके पास आई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में पढ़ रहा था, वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, वो परमेश्वर का भय मान रहा था अपने जीवन में। उसको कोई सिखाने वाला वहां पे नहीं था, कोई बाइबल उसके पास नहीं थी, पर उसका ध्यान, उसका मन, उसका हृदय अपने परमेश्वर के साथ लगा रहा। क्यों? क्योंकि पापा ने उसको सिखाया था कि एक परमेश्वर है बेटा, जिसमें यदि तुम बने रहोगे तो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। वो परमेश्वर, वो याकूब का क्या था, चहेता बेटा था। याकूब ने उसके जीवन में बोया था परमेश्वर को। और ऐसे समय में जब यूसुफ अकेला है, कोई नहीं है, वही चरित्र जो बोया गया था उसको आज परमेश्वर के साथ वो चल रहा है। और पोतीफर की पत्नी ने देखा कि ये तो जवान है, नौजवान है, देखने में सुंदर है, चीजें है, क्यों ना उसके साथ गलत काम, उसके अंदर गलत भावनाएं आ गई और वो उसके साथ संबंध बनाना चाह रही थी। मगर वहां पर यूसुफ ने अपने दाख की बारी की अच्छी रखवाली करी और उसने उसकी बातों को नहीं माना और वो वहां से क्या किया, भाग गया। पाप कई बार आपके पीछे और आपको मौका देगा, पर यदि आप वहां ठहरे रहे तो पाप आपको पकड़ लेगा, सिर्फ ठहरे रहने से। और यदि आपको लग रहा है कि इस जगह पर पाप का वास है, आप उस जगह से तुरंत भाग जाओ। ये विश्वासियों का चिन्ह है। और यदि यूसुफ थोड़ी देर ठहरा रहता तो शायद उसके जीवन में पाप, वो भले ही साफ था, पर वो पाप उस पर अटैक कर सकता, पर उसने क्या किया, वहां से वो भागा। और परिणाम ये हुआ, शैतान ने उसके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें गिरी को ऐसे समयों के बाद में निकलकर वो कहां चला जाता है, जेल में चला जाता है। पर उसे जरा भी दुख नहीं था, यार कर लेता तो आज राजा बन जाता, उसकी बात मान लेता तो आज मैं कहां होता। नहीं, वो अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को उसने मजबूत रखा और अपने दाख की बारी को खराब नहीं होने दिया। और परमेश्वर ने एक समय में उसको वही का प्रधानमंत्री बना दिया। ये परमेश्वर का काम है। दूसरा एक और व्यक्ति है, माताओं आपके लिए एक रूत नाम की स्त्री है ना। रूत और ओर्पा के विषय में कई लोगों ने जाना होगा, जानते हैं स्टोरी। रूत की किताब पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। रूत ने एक अच्छा निर्णय लिया कि मैं अपने सास के साथ जाऊंगी, है ना। ओर्पा ने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और चली गई। मगर रूत ने कहा कि नहीं, मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी, जहां ये मरेगी वहां मैं मरूंगी, इसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां इसे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी जाएगी, इसके लोग मेरे लोग। एक निर्णय उसने अपने दाख की बारी को दुनियावी चीजों में फंसने नहीं दिया। वो वापस से दुनिया में लौट के नहीं गई। कहावत है ना, चलो यार दुनिया बहुत बड़ी, नहीं, मुझे इसी कुएं का मेहनत करना है, मुझे अपनी सास के साथ ही रहना है।
और आने वाले समय में वो यीशु मसीह की दाऊद की दादी बनी। यीशु मसीह उसके वंशज से आ रहा है। आज उसके 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 लिए आज बाइबल में एक किताब लिखी गई है, रूत का चरित्र। उसने अपनी दाख की बारी की रखवाली की। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपनी दाख की बारी की रखवाली करनी है। यदि आज आपने अपनी दाख की बारी की रखवाली कर ली तो आने वाले समय में परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। और उसका प्रतिफल आप अपने जीवन में देखोगे, अपने बच्चों के जीवन में देखोगे, आसपास के माहौल में देखोगे। पड़ोसी आपसे सरप्राइज हो जाएंगे, ये जब चर्च नहीं जाते थे इनका स्वभाव अलग था, अब इनका स्वभाव देखो, अब इनकी बातचीत देखो, अब इनकी है ना सारी चीजें आपके विषय में अच्छी होती चली जाएंगी। आज बहुत बार कई बार हम चुप जाते हैं, हमारी बातचीत हो गई। यदि हमारा किसी ने कुछ लिया तो हम कई बार जबरन लेने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये कई बार विश्वासियों के जीवन में होता है। चर्च में आने के टाइम पे हम बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एकदम जबरदस्त आराधना वर्षी, मगर यहाँ से जब बाहर जाते कई बार हमारे चीजों पे वो लोमड़ियां आ जाती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। तो करना क्या है? करना ये है कि हमें उसकी रखवाली करनी है। जैसे यूसुफ ने रखवाली किया, रूत ने उस चीज की रखवाली की, है ना। पौलुस ने उस चीज को रखवाली किया। पौलुस ने कहा विश्वास में आने के बाद में जितनी वस्तुएं मेरे लाभ की हैं, मगर मैं उनको मैंने पूरा समझा, क्योंकि अब जो मेरे पास है वो मेरे लिए सबसे अनमोल है और वह है यीशु मसीह। आज आपके पास जो है वो सबसे अनमोल है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने आपके लिए दाम चुकाया है, उसने आपको मोल लिया है। यदि आप अपने चरित्र की रखवाली करना चाहते हैं, अपने स्वभाव की रखवाली करना चाहते हैं, अपने जीवन में सिर्फ यीशु मसीह को बसने दीजिए। जब आप उसे स्थान दे दोगे तो वो आपकी चीजों को बदलने की ताकत रखता है। और इसलिए जरूरी है कि अपनी दाख की बारी की रखवाली इस वचन से करिए। घर में पढ़िए, सिर्फ संडे संडे ही बाइबल ओपन ना करिए, संडे संडे बाइबल ना खोलिए। अगर जितने लोगों को पढ़ना आता है, नहीं आता है तो सुनना तो मे भी सबको आता होगा। घर पे सुनिए, वचन सुनिए, वचन पढ़िए। इस तरीके से परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा और आपकी दाख की बारी सुसज्जित होती जाएगी, उसमें फूल लगेंगे और उन्हें कोई भी लोमड़ी खराब नहीं कर पाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। प्रभु आज की सुबह में प्रभु इस जगह पर खड़े होकर प्रभु हम इस दुआ को करते हैं कि हमारे जीवन से हर वो छोटी छोटी लोमड़ी यीशु मसीह आपके नाम से दूर चली जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर वो काम जो प्रभु आप में बढ़ने से रोक रहे हैं, हर वो स्वभाव जो आप में बढ़ने से मुझे रोक रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं हर एक स्वभाव को प्रभु आप बदल दीजिए पिता। हर वो बात यीशु मसीह जो गंदी बात हमारे जीवन में है, जिसके कारण कई बार हमारी गवाही खराब होती है, यीशु मसीह आपके नाम से सारी बातें चली जाए पिता। हर एक बीमारी यीशु नासरी आपके नाम से चली जाए पिता। इस कलीसिया पर आपके नाम से आशीष बोलते हैं पिता। प्रभु होने देना हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी बातचीत यीशु मसीह आपके जैसी होती चली जाए पिता। प्रभु एक कलीसिया एक अच्छा उदाहरण बने आसपास के लोगों के लिए पिता। प्रभु ये जहां भी जाए यीशु मसीह इनके जीवन से आपका चरित्र दिखे पिता, आपकी बातचीत दिखे पिता। प्रभु हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। आपके लोग हैं पिता, आप इनको जानते हैं पिता। प्रभु आपका आशीष इनके जीवन में बना है। कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे का हर एक पल यीशु नासरी आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते प्रभु हमारे जीवन से, इस जगह से प्रभु आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से